हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो हमारी थ्री स्केल्स होती हैं, जैसे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो उसी वीडियो को आज मैं कंटिन्यू करूंगा और हम देखेंगे कि हम कैसे सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में जा सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दे रखा है, जैसे मान के चलिए हमें दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 10 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है कि भाई अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो उसे जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, तो उस कन्वर्जन फॉर्मूले को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपसे कोई बोले सेल्सियस से केल्विन जाना है तो आप कैसे जाओगे, या केल्विन से सेल्सियस आना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है। सो जो हमने कल थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे, तो इनके बीच का जो इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन मतलब एक स्केल से दूसरे स्केल पर हमें कैसे मूव करना है, कैसे हम एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज हो सकते हैं। मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे जा सकते हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं, ये सारा जो कन्वर्जन मेथड है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थ्री स्केल होती है, और तीनों स्केल में क्या डिफरेंस होता है। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, है ना। कल मैंने डिस्कस किया था जो हमारी फ़ारेनहाइट स्केल होती है, उसमें जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज होता है, पानी जमता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो कितना टेम्परेचर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पे वो टेम्परेचर कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कितना कितने का डिफरेंस है, कितना डिवीजन है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 212 में अगर आप 32 घटाओगे तो कितना आएगा, 180 फ़ारेनहाइट डिग्री, 180 फ़ारेनहाइट डिग्री। इसका मतलब फ़ारेनहाइट डिग्री में जो डिवीजन्स है वो कितने डिवीजन्स है, 180 डिवीजन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके बाद सेल्सियस स्केल होती है हमारी। सेल्सियस स्केल जो होती है, कॉमनली हम इसी को यूज करते हैं। आपको पता है जो हमारा पानी जो जमता है, बर्फ जमती है, कितने पे जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो पानी बॉयल होता है, उबलता है, वो कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारी स्केल है, ये कौन सी स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट की, सेल्सियस स्केल। और आप देख सकते हो 100 से 0 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का। तो इस स्केल में कितने कितने के डिवीजन है, 1 1 के डिवीजन है। मतलब 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री आएगा, एंड 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन। तो इसका मतलब सेल्सियस स्केल पे जो हमारी जो ग्रेजुएशन है, जो हमारा इंक्रीमेंट है, वो 1 1 डिग्री का है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्केल आती है, डेट इज कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल जो होती है, उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 273.15। तो इसको हम अप्रोक्स 273, मतलब 273 लेके चल सकते हैं। 0.15 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं फॉर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373। अब आप एक चीज नोटिस करिए, मैंने आपको कल भी समझाया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कि अगर हमें सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में मूव करना है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, कि अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 है, और यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 है। इसका मतलब ये 273 लीड कर रहा है। मतलब जब हम यहाँ पे 0 वाली सीढ़ी पे खड़े हैं, 0 वाले स्टेप पे हैं, तो ये कौन सी सीढ़ी पे, ऑलरेडी 273 वाली पे। तो इसका मतलब केल्विन स्केल हमेशा सेल्सियस स्केल से कितना आगे चलेगी, 273 आगे चलेगी। अगर मैं आपसे कहता हूं 0 के बाद यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हमारा सेल्सियस स्केल पे 5 डिग्री है, तो केल्विन स्केल पे कितना होगा, 273 तो पहले से ही है वो, इसमें 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 278 केल्विन। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस स्केल पे तो 50 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं केल्विन पे कितना होगा, 273 में कितना ऐड कर दोगे आप, 50 ऐड कर दोगे। सो दैट्स योर आंसर। तो इसका मतलब अगर हमें सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में जाना है, तो हम 273 को ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें केल्विन स्केल से सेल्सियस में जाना है तो 273 को माइनस कर सकते हैं। तो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। देखिए मैं आपको जैसे कि दिखाता हूं यहाँ पे, ये कल मैंने आपको समझाया था इस वीडियो में कि 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पे जो 0 डिग्री होता है,
केल्विन स्केल पे वो कितना होता है, 273 केल्विन। ओके, सो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो 273 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, सो एक एग्जांपल है, देखो हमारे पास कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है, सेल्सियस से, तो हम क्या कर देंगे, 273 को ऐड कर देंगे, है ना। सो बेसिकली देखिए, फिर से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए मेरे पास है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में कितना होगा। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, सो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। तो 30 में कितना होगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से 30 कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 30 का। तो 273 में भी कितना ऐड करना होगा, 30 ऐड करना होगा, है ना। तो इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, यस, व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply add 273 plus 30, so what you get, 303 Kelvin, so this is the answer। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान के चलिए हमें 30 या फिर हमें 300 केल्विन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में, 300 केल्विन को। तो कैसे करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या काम करते हैं, 273 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो अगर हमें टेम्परेचर निकालना है किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेम्परेचर केल्विन है उसमें से हम क्या कर देंगे, -273। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 में माइनस कर देंगे 273। तो कितना आंसर आ जाएगा, 27। इसका मतलब 27 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ओके, सो ये तो आपको पता चल गया कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर सकते हैं, मींस हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना बहुत इजी है, 273 ऐड करोगे पहुंच जाओगे, या फिर केल्विन से सेल्सियस में जाना है 273 माइनस करोगे। इसी तरीके से अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्जन करना है, अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूलाज यूज कर रखे हैं, 2 फॉर्मूला मैंने लिख रखे हैं। आपको जस्ट ये फॉर्मूले याद करने हैं और इन फॉर्मूलेज में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आप इजिली एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए जैसे, तो सबसे पहले टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है, मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यस, तो F इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई C। देखिए ये क्या लिख रखा है मैंने, F इज इक्वल टू 9, ये डिवाइड वाला साइन होता है फोन में, क्योंकि हम इस तरीके से अपॉन नहीं कर सकते, तो ये जो ऑब्लिक वाला साइन है, ठीक है, ये डिवाइड को डिनोट करता है। सो F इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय, क्या है मल्टीप्लाई में, C सेल्सियस। ओके, तो ये काम करने के बाद लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस 32 ऐड कर देंगे। सो F इक्वल टू 9 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई C देन प्लस 32। छोटी क्लास में आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, पहले मल्टीप्लाई करना है देन आपको एडिशन करना है। ऐसा नहीं करना है आपको C में 32 ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं। तो आपको अपनी एलिमेंट्री जो जूनियर क्लासेस है, छोटी क्लासेस के प्लस माइनस के रूल्स को याद तो रखना ही है। ओके, सो अगर हमें मान के चलिए, सो टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अगर आपको C से F में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सो F इक्वल टू 9 बाई 5 C प्लस में 32। एक एग्जांपल लेके चलो, मान के चलो आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, 20 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। सो यू हैव टू इवेलुएट हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट इज इन 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस में ये बताना है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, F इक्वल टू क्या करोगे, 9/5 मल्टीप्लाई बाय
कितने सी दे रखा है, सेल्सियस कितना दे रखा है 20, और प्लस में कितना कर दोगे आप 32 कर दोगे, तो 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, तो 36 प्लस 32 कितना आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला यू कैन इजीली कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे कन्वर्स पूछ ले, मतलब अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, डिग्री सेल्सियस में निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। किस फॉर्मूले का, अगर आपको एफ दे रखा हो सी निकालना हो, तो सी इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32। ध्यान से समझना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखी है, मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो जो भी आपको एफ दे रखा है उसमें से आपको 32 पहले माइनस करना है, फिर जो आपका आंसर आता है उसको आपको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास जो एफ दे रखा है एफ इक्वल टू 50, तो हमें 50 दे रखा है एफ, और हमें निकालना है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं। सो अगर हमारा टेम्परेचर एफ है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, तो हमें निकालना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो फॉर्मूला आपके सामने था, क्या फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी आपको दिखाया था। तो आप क्या करोगे, 5/9 ब्रैकेट एफ कितना गिवन है आपको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एफ की जगह क्या डाल दोगे 50 डाल दोगे, माइनस 32, तो 50 माइनस 32। सो 50 में हम 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, तो कितना आ जाएगा 5/9, और ब्रैकेट में 50 माइनस 32 कितना आ गया 18 आ गया। अब 9 की टेबल में 18 कितने पे जाता है 2 पे जाता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ गया आंसर 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल हुआ 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हुआ। सो इट्स सो इजी, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड पुट अप द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। बस एक सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे प्लस माइनस आपको करना है, ठीक है। तो अब आपको सब पता लग गया है। अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने होंगे, और अगर आपको केल्विन स्केल में जाना है तो आपको वो सिंपल सा 273 वाला ऐड करना होगा। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। मान के चलिए आपको जो गिवन है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप केल्विन में कन्वर्ट करो। ध्यान से समझना, आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपको गिवन है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको 30 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये बताना है कितने केल्विन होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया कन्वर्ट करने का, तो कैसे करें। तो देखिए सो सिंपल है, हमें पता है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का फॉर्मूला हमारे पास है ना। अगर हमें फ़ारेनहाइट गिवन है तो सेल्सियस में जाने का फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर हमें 30 एफ गिवन है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, एफ डाल के सी निकाल लेंगे। देखो कंफ्यूज मत हो, हमें क्वेश्चन में गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें एफ गिवन है, और हमें एफ से कहाँ पहुंचना है, के तक पहुंचना है, केल्विन तक पहुंचना है। तो हम डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है जिससे हम एफ से के में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम एफ से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले सी में, डिग्री सेल्सियस में, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एफ की वैल्यू यहाँ डाल के क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे, और फिर सी से के पे जाना हमें पता है, बिल्कुल ईजी है। क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे, है ना। तो अगर आपको एफ से के पे पहुंचना है तो क्या करोगे 273 ऐड करोगे, कब, जब आप पहले सी निकाल लोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इवेल्युएट डिग्री सेल्सियस, then you have to add 273, then finally you get answer in Kelvin। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं इन सब कंसेप्ट के बेस में, बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है और आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, यू विल इजीली गेट द आंसर। देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये सब एग्जांपल्स आपको नोटबुक में लिखने, समझ के ध्यान से। और इसी वीडियो के बेस पे मैं कल आपको एक
व्हाट्सएप पे आपका एक टेस्ट लूंगा जिसमें यही क्वेश्चंस होंगे कि कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, जो भी है। तो आपको ये ध्यान से समझना है। इन केस यू फील एनी टाइप ऑफ क्वेरी या डाउट, तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप विंडो पे आके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट 12 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। सो 5/9 ब्रैकेट में क्या है, F माइनस 32 है। सो F माइनस 32 हमारा ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमें F कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12। तो हम क्या करेंगे, F की जगह 12 डाल देंगे। सो 12 माइनस 32 आ जाएगा। फिर दोबारा से 5/9 बाहर एज इट इज चल रहा है, 12 में 32 घटाएंगे, 12 में 32 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 20। ओके, सो हमारे पास कितना बचा, 5/9 और ब्रैकेट में माइनस का 20। तो 20 को 5 से करेंगे, 25 जहाँ 100 और माइनस साइन पहले से, तो माइनस का 100 अपॉन में 9। तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 11.11, और माइनस साइन पहले से चल रहा है। सो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू माइनस 11.11 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं कराए, फॉर्मूला यूज कराए। F गिवन है 12, तो फॉर्मूले में हमने F को 12 डाल दिया। देन सिंपल प्लस माइनस कराए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज बोर्ड मास में सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। तो यहां भी सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन वी हैव टू ऐड। सो वी हैव 9/5 मल्टीप्लाई बाय C। यहाँ पे C कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 30, तो C की जगह कितना डाल देंगे हम। तो हमारे पास है 9/5 मल्टीप्लाई बाय C, C कितना है 30। सो 5 की टेबल में 30 कितने में जाता है, 6 में। तो 9 6 का कितना होता है 54। सो 54 और प्लस में 32 बच ही रहा है, 54 में 32 ऐड करेंगे, कितना आएगा 86। सो आवर आंसर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट 278 केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें 278 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, केल्विन से आपको डिग्री फ़ारेनहाइट जाना है। और आप सोचोगे कि केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट का कोई फॉर्मूला हमें आता ही नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा। तो पहले आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा, देन आपको सेल्सियस से कहाँ जाना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। सो यू हैव टू फॉलो 2 स्टेप प्रोसेस। तो आपको 2 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले आपको केल्विन से कहाँ जाना है, सेल्सियस स्केल में जाना है, देन आपको सेल्सियस से कहाँ जाना है, फ़ारेनहाइट में। सो फाइनली यू विल गेट योर आंसर। तो देखिए केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, मैंने आपको बताया था, माइनस करके 273। सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, प्लस 273 करके। और केल्विन से सेल्सियस कैसे जाते हैं, माइनस 273 करके। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कितना गिवन है, 278 केल्विन। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है, सो टेम्परेचर जो केल्विन में होता है वो कैसे होता है, सेल्सियस प्लस 273। और अगर हमें सेल्सियस में निकालना हो तो क्या करेंगे, केल्विन में से कितना घटा देंगे, 273 घटा देंगे। सो केल्विन कितना गिवन है, 278, इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 273, कितना बचेगा 5। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहला काम हमने कर लिया, 278 केल्विन जो होता है उसमें कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमें 5 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, यस यू आर राइट, अब हमें इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है जी। और ये करना हमें बिल्कुल आता है कि हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला है, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे, तो देखिए अभी हमने क्या निकाला यहाँ पे, C कितना निकाल लिया। सो हमारा यहाँ पे C आ चुका है 5। सो वी गेट C इक्वल टू 5। C हमने 5 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, F निकालना है। सो हमारे पास F का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, जो हमारा F होता है वो कितना होता है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय C एंड प्लस में 32, ये फॉर्मूला होता है। सो F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C कितना निकला है हमारा, 5 निकला है, और प्लस में कितना कर देंगे हम, 32 कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया,
32 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन। तो हमें 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। किसमें? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहां पे जाना है हमें? केल्विन पे जाना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल अगेन। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें गिवन है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमें कहां पे जाना है? हमें जाना है केल्विन पे। अब आपको पता है फ़ारेनहाइट से केल्विन पे डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फ़ारेनहाइट से क्या निकालना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस निकालना पड़ेगा। फिर डिग्री सेल्सियस से क्या निकल जाएगा? केल्विन निकल जाएगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे निकालते हो? 273 ऐड करके, बार बार आपको पता है। और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे निकालते हो? फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो हमें गिवन कितना है? 50 डिग्री क्या गिवन है हमें? फ़ारेनहाइट गिवन है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल टू 5/9, है ना, F माइनस 32, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे? 5/9 ब्रैकेट में F कितना है? 50, माइनस में कितना कर देंगे? 32। 50 में 32 घटाया तो कितना आया? 18 आ गया यहाँ पे। 32 और 18 50 होता है। सो 50 में 32 घटाया 18 आया। और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है हमारा? 5/9। तो 5/9 इंटू क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस मिल गया हमें। तो पहला काम हमारा हो चुका है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मिल चुका है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस से कहां पे जाना है? केल्विन में जाना है। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। हमें किस में निकालना है? 10 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर 0 में 273 होता है, 10 में कितना होगा? 273 ऐड कर दो तो 10 डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ? 283 केल्विन। इट्स सो इजी, सो सिंपल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो ये आपका सॉल्यूशन रहा यहाँ पे। सबसे पहले सी का फॉर्मूला लगाया 5/9, F माइनस 32, F की वैल्यू 50 डाली, 50 में से 32 माइनस किया, देन हमारा आंसर 10 आ गया। और फिर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो क्या करेंगे? 273 यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो फाइनली व्हाट वी गेट? 283। किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको होता है यहाँ पे, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे आपको कोई बेसिक डाउट हो, चाहे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी डाउट होता है, सिंपली मेरी पर्सनल विंडो पे आके आप पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलने लास्ट तक। ओके, देखिए उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई टेम्परेचर और सेल्सियस में एक अच्छा क्वेश्चन पूछने जाएगा तो ये क्वेश्चन पक्का पुट अप कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपकी मैथ्स में भी 9th चैप्टर में एक मैथ्स में एक एक्सरसाइज है, वहां पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, और आप उसको इजीली आंसर कर दोगे क्योंकि अभी आप इसको समझ जाओगे। देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डज बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव्स द सेम वैल्यू। तो किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल की वैल्यू सेम रहेगी? मतलब ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर की वैल्यू पे, मतलब टी की किस वैल्यू पे जो एफ होगा वही सी होगा, मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे। नहीं समझे क्वेश्चन को? दोबारा समझिए। क्वेश्चन क्या है कि टी की किस वैल्यू पे, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा। देखिए जैसे आप बोलते हो 10 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट, अलग आता है। आप बोलते हो 20 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट, अलग आता है। लेकिन वो कह रहा है एक ऐसा टेम्परेचर बताओ, एक ऐसा टेम्परेचर हमें बताओ जिस टेम्परेचर पे जो वैल्यू सी स्केल पे आएगी, सेल्सियस स्केल पे जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल पे मिलेगी। मतलब बोथ द स्केल गिव्स द सेम वैल्यू, एट विच टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्वेश्चन क्या है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पे सेम वैल्यू मिलेगी। आप सोच रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए कैसे होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस टेम्परेचर पे एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? सी के बराबर होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल टू 9/5 सी मल्टीप्लाई बाय, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी और प्लस में 32।
ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है कि किस वैल्यू पे, मतलब किस एफ की वैल्यू पे या किस टेम्परेचर पे एफ और सी दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या काम करना है, हमें एफ और सी दोनों को बराबर लेके चलना है इस इक्वेशन में, क्योंकि हमसे ये बोला गया है कि किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब हमें एफ और सी दोनों को क्या करना है, इक्वल लेके चलना है। तो मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे एफ और सी दोनों को इक्वल ले लेता हूं। सो देखिए, एफ को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। सो सी इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस में 32। अब देखिए ये 32 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा ऑपरेशन, अगर एक तरफ डिवाइड होता है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, सो ये जो 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ जाके, c माइनस 32 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय सी, तो क्या बचा, 9c बच गया, है ना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अब ये ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c हो जाएगा, और 32 को 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 से जा 15 एंड 16 माइनस 160 होगा, इक्वल टू 9c आ गया यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद हम क्या काम करते हैं, देखिए ये क्या है, प्लस का 9c, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5c माइनस का 9c इज इक्वल टू 160। तो 5c में 9c घटाया तो कितना आया, माइनस का 4c इक्वल टू 160। अब इस 160 को क्या करेंगे, 4 से कैंसिल कर देंगे, कितने पे गया ये, 40 पे, और ये माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे ना। तो ये जब माइनस साइन दूसरी तरफ आएगा तो क्या मिलेगा हमको, सो वी गेट c इज इक्वल टू -40। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई, -40, और हमें पता है c किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है, c f के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे f भी कितना हो जाएगा हमारा, यस, f की वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी, -40। इसका मतलब -40 वो टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल की वैल्यू सेम हो जाती है। मतलब एट t इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल विल ऑल्सो गिव अस -40। मतलब 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो c और f दोनों पे सेम रहता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया यहाँ पे, पूरा जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके समझाया है वही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया आपको। सबसे पहले हमने इक्वेशन यूज करी है f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। देन हमने क्या काम करा है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने f की जगह c डाल दिया, और उसके बाद हमने क्या करा, ये प्लस 32 दूसरी तरफ गया तो माइनस का 32 हो गया। देन 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को c से करा तो 5c आ गया, 5 को 32 से करा तो 160 आ गया। देन फाइनली सॉल्व करके हमें 40 मिल गया, माइनस का 40, ध्यान से समझना, -40 मिला है। तो इसका मतलब -40 वो टेम्परेचर है जो दोनों स्केल पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो इस टेम्परेचर पे दोनों स्केल की वैल्यू सेम होंगी। सो दिस इज अबाउट द 3 स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो थैंक यू।